अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर शंका समाधान सत्र में हम सब उपस्थित हैं और दो शंकाएं प्राप्त हुई है। पहली शंका यह है कि अध्यात्म विज्ञान क्या कोई संप्रदाय है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आया है। और दूसरा प्रश्न फिर हमारे प्रिय मित्र जिशान खान इनका है कि समर्पण क्या है, स्वयं को अर्पण करना, ऐसा आप जो कहते हैं उसका क्या तात्पर्य है। तो पहले प्रश्न की ओर चलें। पहले प्रश्न में वे पूछते हैं कि क्या ये कोई संप्रदाय है। तो इसके लिए यही कहना होगा कि संप्रदाय उसे कहते हैं जिसमें एक विशिष्ट प्रार्थना पद्धतियाँ, विशिष्ट तत्वज्ञान, विशिष्ट ग्रंथ, विशिष्ट विचारधारा, विशिष्ट मान्यता, विशिष्ट परंपरा ये होती है, तो उसे संप्रदाय या पंथ कहते हैं। उसका एक ही पुस्तक होता है, एक ही उसका धर्म संप्रदाय का संस्थापक होता है, एक ही होता है, उसे संप्रदाय कहते हैं। और जो ये परंपरा अनुसार आने वाला नेचुरल प्राकृतिक ज्ञान है उसे सनातन कहते हैं। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्या इससे कोई इनकार कर सकता है? इससे कोई मतभेद हो सकते हैं, इससे कोई संघर्ष हो सकता है, मानव जाति की कोई हानि हो सकती है। यही तो है जो नेचुरल है, सर्वसामान्य है, सार्वभौमिक है। इसीलिए इसे अपराजेय विद्या भी कहा जाता है। ये संप्रदाय नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या कर्म करें ये नहीं कहता। ये कहता है कि सभी कर्म विश्वरूप परमात्मा के लिए ही करना चाहिए, वही भक्ति है। इसलिए इसका कोई संप्रदाय हो ही नहीं सकता, चाह कर भी नहीं हो सकता। श्री राम, श्री कृष्ण, इनका कोई पंथ चला, कोई संप्रदाय चला। श्रीमद् भगवद गीता को न पढ़ते हुए भी लोग उस पर ये टिप्पणी करते हैं कि वो शैतानी ग्रंथ है। तब हमें उनकी पढ़ाई पर शक होने लगता है कि क्या ये बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से जो बड़ी बड़ी डॉक्टरेट और एमफिल और पीएचडी की डिग्रियां लेकर जो आए हुए लोग हैं, वो बगैर पढ़े ही कुछ भी लांछन लगा देते। हमने पहले पढ़ना चाहिए, फिर उस पढ़े हुए को समझना चाहिए, फिर समझे हुए को जांचना चाहिए और जांचे हुए को मानना चाहिए। ये प्रक्रिया है, इसको हम छोड़ देते हैं। मित्रों, ये संप्रदाय हो ही नहीं सकता। पृथ्वी का कौन सा संप्रदाय है और अग्नि का? सत्वगुण का कौन सा संप्रदाय है और तमोगुण का? संप्रदाय ये विशिष्ट प्रार्थना पद्धतियां और विशिष्ट विचारधारा को कहा जाता है। अध्यात्म विज्ञान ऐसी कोई विशिष्ट विचारधारा है ही नहीं, वो तो सभी विचारधाराओं का संगम है। और इसीलिए पुनः ये कहना पड़ता है कि ये संप्रदाय हो ही नहीं सकता। और इस संप्रदाय को अगर हम इसको अगर हम संप्रदाय मानेंगे तो उसमें फिर एक प्रार्थना कहाँ है, एक नियमावली कहाँ है, और एक ऐसे परफेक्ट दिन कौन से हैं जिन दिनों को वो रस्म के तौर पे या उत्सव के तौर पे मनाया जाए? क्या कभी इस विश्वरूप परमात्मा का जन्म हुआ है? क्या इसका कभी समाप्ति होगी? ये तो सदाबहार है।
एक ओर से भेज यानी माल आ रहा है तो दूसरी ओर से जा रहा है, वही माल रिसाइकल होकर फिर आ रहा है। इसका क्रम तो टूटता ही नहीं, ये था कभी हो ही नहीं सकता, ये सदैव है। अस्तित्व, अस्तित्व भातित्व प्रियत्व, ये निराकार परमात्मा हमें हर जगह एक एक कण में दिखाई देता है, और ये दिखाने का नाम ही अध्यात्म विज्ञान है। अध्यात्म कहते हैं अधिआत्म, हम में जो वास कर रहा है, हम में सब में वास कर रहा है, उसके विषय को, उस विषय को प्रयोग के द्वारा जानना, यह अध्यात्म विज्ञान है। ये कोई संप्रदाय नहीं है, न हो सकता है। दूसरा प्रश्न श्रीमान जिशान खान, जो हमारे नियमित पाठक है, उनका है। वे कहते हैं समर्पण क्या होता है? आप कहते हैं कि समर्पण कर दो, समर्पण क्या समर्पण कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो बात यही है कि ये पुस्तक हमने खरीद लाए थे, हम इसके मालिक हैं, अब हम ये पुस्तक आपको दे रहे हैं, दे सकते हैं। वैसे ही क्या हमने, क्या हमारा है ऐसा देखा जाए तो क्या हमारा है? क्या ये शरीर हमारा है? ये तो पंच महाभूत का है। क्या ये मन हमारा है? ये तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये प्राकृतिक गुणों का है। क्या बुद्धि हमारी है? बुद्धि को प्रकाश कौन देता है? हमारा यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं। फिर जब हमारा है ही नहीं तो हम समर्पित क्या करें, और क्या करने का अधिकार है हमें? एक पेड़ का फूल भी हम तोड़कर ईश्वर को चढ़ाएं, ये हमारा सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो पेड़ भी उसी का है, फूल भी उसी का है, हम भी उसी के हैं, हाथ भी उसी का है, वही वो तो है। हम क्या समर्पित करें? कुछ समर्पित किया जा सकता है, लेकिन समर्पण तो करना ही होगा, क्योंकि जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे, जैसे चावल में जल और दूध और शक्कर जब समर्पित हो जाते हैं तब वो खीर बनती है, शक्कर और पानी जब मिल जाते हैं तब वो शरबत बन जाते हैं। घुलना तो होगा, समर्पण तो होगा, समर्पण के बगैर नहीं हो सकता। तो फिर क्या समर्पित करें? हमारे पास समर्पित करने के लिए बहुत कुछ है, उसमें से हम कुछ भी समर्पित नहीं करते, बल्कि और इकट्ठा करते हैं। क्या? मान, सम्मान, पद का अभिमान मेरे मन के अनुकूल होना चाहिए, मेरे मन के अनुसार होना चाहिए। दबंगई, मैं बड़ा गुणवान हूँ, शीलवान हूँ, चारित्रवान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और देहासक्ति, मैं देह ही हूँ, केवल देह, ये 3.5 हाथ का ही मैं हूँ। ये जो अज्ञान और ये जो पंथाभिमान, अनेक प्रकार के ये जो आसक्ति भोगों से ये जो मोहित अवस्था है, हम कुछ दिन रहने के लिए इस विश्व में आते हैं और हम अपनी ओर देखते हैं तो हमें ऐसा नजर आता है कि हम ऐसी व्यवस्था कर जाते हैं कि जो स्थायी रूप से होना चाहिए। जब हमें स्थायी रूप से यहाँ रहना नहीं है तो वो स्थायी रूप यानी अपने रहने और दिन व्यतीत करने को रूप देने के लिए हमने अपने जीवन का बहुत काल खर्च कर दिया है, और सभी करते हैं। आने वाली पीढ़ी, मैं अपने बाल बच्चों के लिए कुछ कर जाऊं, मैं अपने लिए भी करूं, बाल बच्चों के लिए भी करूं, और फिर अगर उनके बाल बच्चे हैं तो उनके लिए भी करूं, और सब इकट्ठा करने में ही अपना कालापव्यय कर दूं और खाली हाथ चला जाऊं। आया किस लिए था? आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। ये गति हमारी हो जाती है। वही समर्पित करना है अहम, व्यष्टि अहम। और व्यष्टि अहम को समर्पित करना इतना सरल नहीं है, और इसके लिए जब तक हम अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक ये साध्य होने वाला भी नहीं है।
और सर्वांग योग के द्वारा विश्वरूप के साथ अपनी एकात्मता, तादात्मता जब तक हम सिद्ध नहीं कर लेते तब तक हमें निर्भयता, प्रसन्नता, आनंद और समर्पण की बेफिक्री नहीं प्राप्त हो सकती है। जिससे बिंदास होना हो वो श्रीमद् भगवत गीता पढ़े, और जिसे कहते हैं कि निर्मल होना हो वो सर्वांग योग का अभ्यास करे। तो ये एक संक्षिप्त शंका समाधान यहाँ समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आपका सदैव स्वागत है। धन्यवाद। नर्मदे।